चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, क्लास 10। तो यहाँ पे है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलो पहला नंबर शुरू कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब बहुत ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे तीनों को एक ही बार में कर दे। नहीं भाई, एक एक करके आपको करना है। यहाँ जैसे पहले हमने 12 ले लिया, क्या ले लिया? 12। अब 12 का आपको क्या करना है? 12 का आपको एलसीएम करना है। चलो 2 से चल जाएगा 6 बार में, 2 से 3 बार में, अब नहीं जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, हमने क्या बोला, जब भी एचसीएफ निकालना हो तो एक आपको लिखना ही होगा, क्योंकि एक सबका कॉमन होता है। जैसे यहाँ 15, 15 का भी क्या है? एक कॉमन है। जैसे 21, 21 का भी एक कॉमन है। अब यहाँ 12 का फिर क्या निकला? 2 गुना 2 गुना 3। अब आप 15 निकाल लो, 15 का निकालने जाते हैं। चलो 15 है ना, कितना? 3 पचे 15, 3 और 5 आया, कितना? 3 और 5 आया। अब 21 का कर लो जी, 21 कितना? 3 सती 21, यानी 3 गुना 7। देखो भाई, अब हमको क्या करना है, इसमें से एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में क्या करेंगे? जो मिल रहा है बस उसी को लेना। देखो एक तीनों में आ रहा है तो ले लो, एक कॉमन। दो नहीं है, ये दो भी इस तीनों में नहीं है, ये तीन तीनों में है, तो आप 3 ले लो। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा? अगर आप एचसीएफ की बात करेंगे, 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में क्या आ जाएगा? यहां ध्यान दीजिएगा। एलसीएम में वो संख्याएं जो 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, कॉमन करके लिखना है। जैसे एक तीनों में आ रहा है तो एक कॉमन हो गया। फिर 2 किसी में नहीं है तो 2 को भी ले लेना है। ये 2 भी किसी में नहीं है तो इस 2 को भी ले लेना है। ये 3 इन तीनों में है तो एक ही बार लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 हो गया, 5 फिर नहीं है और 7 भी, जो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है प्यारे बच्चों, उसको भी लेना है। इतना हो गया। ठीक है, अब गुना कर लो। 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 सती 42, कितना आया? 420। उम्मीद करते हैं आपको बड़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा नंबर। क्या देखने वाले हैं? दूसरा नंबर देखने वाले हैं। चलो दूसरा में क्या है? 17। ध्यान दीजिएगा, 17 है। 17 अभाज्य संख्या है तो इसका तो गुणनखंड एलसीएम निकाल नहीं सकते, तो 1 ले लो और 17 ले लो। फिर 17 के बाद क्या है? 17 के बाद आप देखो 23 है, तो यहाँ 23 ले लो। तो 23 में भी क्या? 1 गुना 17। फिर जाके 29 ले लो, 29 में क्या हो जाएगा? 1 इंटू 29। अरे यहाँ 23 है तो यहाँ 23 ना होगा बाबू। चलो 23। अब इसमें आप देखो मिल कौन रहा है? सिर्फ एक मिल रहा है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ की बात करेंगे तो जो मिल रहा है उसी को कॉमन करना है, जो नहीं मिल रहा है उसको हटाओ। ठीक है, तो एक मिल रहा है तो एक ले लो। बाद बाकी नहीं बोलता है कि अपना काम बनता, बाद बाकी जाए, कमेंट में बोलना है आप लोगों को। अब एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? एक मिल रहा है तो एक ले लो सब में से कॉमन करके। अब 17 नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। 23 भी नहीं मिल रहा, बहुत अच्छी बात। 29 भी नहीं मिल रहा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब आप गुना कर लो। पहले 17 गुना 23 लेते हैं, यहां ले लेते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, हो गया आपका 17 गुना 23, कितना आ जाएगा? 7 तिया 21, हाथ में 2 बच गया। फिर 3 एकम 3 और 2 5, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, कितना आया? 1 9 3। इसको फिर 29 से गुना कर दो। 9 एकम 9, 9 नाम 81, फिर 9 तिया 27 और 8, 8 7 15 35। फिर 2 एकम 2, 9 दूने 18, 2 तिया 6 1 7, कितना? 9 3 8 5 13। फिर जाके हो गया 10 1 11, 11,339। कितना आया? 11,339। एलसीएम हम लोगों को इसका भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 का 3 देखने वाले, कितना? 8 9 27 25, कितना? रुको भाई, 8 9
25। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, 8 देखो, 8 सबका एक जो होगा वो एक आप पहले लिख लो, नहीं तो फिर गड़बड़ा। देखो क्यों एक लिख रहे हैं, अगर हम ये एक कॉमन संख्या नहीं लिखते तो इसका एचसीएफ क्या होता, जीरो हो जाता ना। कोई मिल ही नहीं रहा है, और जो मिलता है उसी को हम लोग एचसीएफ में लेते हैं ना। तो अगर ये नहीं लेते तो कोई नहीं मिलता तो जीरो हो जाता, जो कि आंसर गलत होता भाई, आंसर गलत होता प्यारे बच्चों। तो फिर ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे तो कैसे होगा। अब चलो 8 का निकाल लेते हैं। 8 का अगर देखें तो 2 4, फिर 2 से 2, यानी 3 गो 2 आया, 2 गुना 2 गुना 2। अब 9 का, 9 का करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 3 गुना 3। फिर 25 का एलसीएम कर लो, 25 कितना, 5 पचे 25, कितना आया 5 गुना 5। अब हमको क्या चाहिए इसमें से, एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ आप निकालो तो इसमें से एक मिल रहा है, तीनों में से है तो ले लिए। अब देखो 2 इसमें है, कहीं नहीं, तीनों में है। ये भी 2 है, नहीं है, ये भी 2 है, नहीं है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5, कहीं नहीं, कुछ नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपका हो गया 1। अब क्या करने वाले हैं, तथा एलसीएम निकालने वाले हैं बाबू लोग। एलसीएम में जो नहीं, कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक मिल रहा है, तो बाद बाकी जितना नंबर है, नहीं मिलेगा तो सब, मिलता तो कॉमन लेते हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, सब ले लो। दो दो दो, यानी 3 वो 2 ले ली। फिर जाके अगर आप देखो कितना, 3 3 3, 3 गुना 3, फिर 5, 5 गुना 5, ये अब 4, 25 चेरे 100, 200, और यहाँ 3 तिया 9 दुनिया 1800, कितना आया 1800। एलसीएम हम लोगों का ये हो गया कंप्लीट। समझ में आया बाबू, उम्मीद करते हैं आपको बड़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आगे, जय हिंद।